उसकी कमर बढ़ेगी, उसका कुल मोटा मोटा हो जाएगा, फिर यूं यूं चाल है। अरे पेट देखो इतना पतला होना चाहिए, देखो एक बाप जी 5 किलो रोट खा के आवे, आगे से घुमाने लागे तो पीछे से घूमे। महाराज यो क्यों करो? जो योग नहीं करेगा उसका पेट गड़बड़ होगा, पाचन तंत्र, उसका हृदय तंत्र घूम। आजकल जवान बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, दौड़ने वाले बच्चों को, खिलाड़ियों को। जो योग नहीं करेगा हार्ट अटैक होगा, जो योग नहीं करेगा बीपी शुगर बढ़ेगा। गांव में भी बीपी शुगर बढ़ने लग गयो, बताओ। योग नहीं करोगे तो बीपी शुगर की, हार्ट की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी। योग नहीं करोगे तो जोड़ दुखेगा, गठिया की बीमारी होगी। योग नहीं करोगे तो फेफड़े, लोग क्या पोल्यूशन पोल्यूशन, यद्यपि यहां पर कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये धूल भी जाकर फेफड़ों में जमा हो जाए, इसलिए 5 मिनट फेफड़े ऐसे मजबूत कर लो, फिर धूल धक्कड़ साफ साफ। को नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है? को बोलो, जोर से फूंक मारने को क्या नाम है? जोर से तो बोलो, माता थे भी बोलो, भस्त्रिका। और ये को क्या नाम है? बोलो, जोर से तो बोलो। इसका मतलब बेरो तो है, बस करते नहीं है पूरा। सुबह ही पेट में ठोक ठाक के बिना कपाल भाती किए घर से बाहर नहीं निकलना। प्राणायाम, ये हमारी संध्या उपासना का भी नियम है। कम से कम 3 प्राणायाम तो नियम से करने, कभी नियम ना टूटे। मैंने पिछले 50 सालों से इस नियम को निभाया है, तुमको भी निभाना है। ये व्रत लेके जाना, योग का व्रत। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये अनुलोम विलोम बहुत जोरदार है। दिमाग ठीक है, नहीं तो हर चीज में 2 दिमाग रहे। एक दिमाग का दारू पी ले, एक का दारू मत पी। एक दिमाग का गुटखा खा ले, तंबाकू खा ले, एक का नहीं खा। एक दिमाग कहता है जल्दी उठ जा, एक दिमाग का सोता रहे। अरे भाई सो मत ना, जाग, उत्तिष्ठता जागृत। सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जो कर सके। और छोटे बच्चों से तो सुबह उठते ही शीर्षासन करवाया करो, नीचे सिर ऊपर पैर, देखो यूं ऐसे शुरू हो जाएगा। ये गद्दा भी हिला है। अब अपने बालकों ने सुबह सुबह करवाया करो। ऐसा संतुलन होना चाहिए तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी इंद्रियों पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे विचार भाव संवेदनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। ये मन इधर डावाडोल नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें अपने ऋषियों की तरह अपने शरीर को साधना, इंद्रियों को साधना है, मन को, चित्त चेतना, आत्मा को साधना है। और आत्म साधना करते हुए समाधि के शिखर तक हमें जाना है। तो एक व्रत आज का, सुबह उठ के योग करना है। बोलो क्या करना है? सुबह उठ करके तो दोनों हाथ उठाओ और बोलो करो योग रहो, करो योग रहो। तो हाथ उठा के संकल्प लेंगे डेली योग। पीछे वालों ने हाथ उठाया हुए, उन्हीं के टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? डेली योग, हाँ योग बात बड़ी। हाँ, एक दूसरा ये नियम दिला रहा हूं, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो। मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही, जोर से बोलो और जोर से बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। आगे बोलो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये तो आचार्य जो हमारे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर आचार्यों के वे आचार्य, बाकी भी
हमारे ठाड़े ठाड़े हरिगिरी जी महाराज, सारे बड़े बड़े साधु संत आ गए, बहुत पूरा अखाड़ा जम गया महाराज। एक बार सारे महापुरुषों का अभिनंदन करो। ये हमारे सारे बड़े बड़े महाराज अठई आ गए। महाराज हरिगिरी जी महाराज, प्रणाम प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। ए सौभाग्यमान है हमारे। तो एक बार सारे संतों का जोरदार अभिनंदन कर दो और जोर से बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की। तो सुबह उठ करके धरती माता ने प्रणाम करो, ये सबकी मां है। वेद का मंत्र बोला अभी। फिर माता पिता को, और माता पिता ना हो तो भी उनको भावनात्मक प्रणाम किया करो। मैं साधु होने के बावजूद भी, भाई मां तो मां होती है, बाप तो बाप होता है, उसने जन्म दिया ना, और सबका बाप तो भगवान है ही। तो धरती माता को, माता पिता को और उस परम पिता को प्रणाम करके फिर मैं अगला कदम आगे बढ़ाता हूं। ये हमारी भाव चेतना होनी चाहिए। नहीं तो फिर जीने को मतलब क्या है। और आचरण में पवित्रता, क्या बोला, आचरण में पवित्रता। गौमाता की सेवा करो। कितनों के घर में गौमाता, हाथ ठाइयो जरा, हाँ ठाके रखो, ठाके रखो भाइयों। तो पहली बार नजारे देखो महाराज, जोरदार तालियां हम बजाओ थारे वास्ते। हाँ, लगभग लगभग सबके घर में महाराज गौमाता है। नहीं तो आजकल तो महाराज हम कार्यक्रम में जावा तो गौमाता वो लोहे की गौमाता हमको भेंट दे देते हैं। अरे मैंने कहा भाई ये जवानों बदल क्यों, बोल। गाय वो लोहे की देने लाग गए। आप लोग सच्चे गो भक्त और सच्चे सनातन धर्मियों अपने लिए अपना अभिनंदन करो। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में चारों धाम होते, सारे तीर्थ होते, सारे पुण्य होते, उस घर में ही स्वर्ग होता है। तो आप स्वर्ग में रहते हुए यदि आपके घर में गौ माता है तो ये काम तो करना ही चाहिए। अगली एक दो बात और, आज दोपहर का भोजन हुआ नहीं है ना, हम भी ऐसे आए अभी। आओ, हमारे सब जगरामपुरी जी, प्रतापपुरी जी बोले महाराज पहले पेट पूजा करो कि काम दूजो करो। मैंने कहा पेट पूजा बाद में, पहले अपना जो मेन काम है वो करके आओ, पहले अपनी मजदूरी कर ले फिर दिहाड़ी लांगे। भाई ये तो मजूरी है। साधु को सबसे पहले धर्मोपदेश करना चाहिए। तो धर्मोपदेश चल रहा है। गौमाता की सेवा करो, बड़ों की बात मानो, बड़ों की इज्जत करो, और परिवार में घर में मिलकर रहो, और कोई जात पात नहीं करो। भगवान ने केवल एक मनुष्य जाति बनाई है, बाकी जाति हमने पैदा की। एक मनुष्य की जाति है हमारी। तो मैं बार बार कहता हूं, हम सभी एक ईश्वर की संतान। मेरे साथ बोलो, हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही धरती माता की संतान। हमारा सबका डीएनए एक जैसा है, सब टेस्ट करके देख लिया है। तो फिर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, एम भी यो जाट है, यो राजपूत है, घड़ी घड़ी ऐसी बातें चलती रहती हैं। ये क्षत्रियों में भी राजपूत, फिर क्षत्रियों में भी अहीर, जाट, गुज्जर, ये नया नया कार्यक्रम है। वैश्यों में भी 100 तरह के वैश्य, शूद्रों में भी 100 तरह के शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, पता नहीं 100 तरह का बखेड़ा छेड़ रखा है। तो एक संकल्प लेकर के जाओ, हम एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान, सभी समान, सभी महान, कोई ऊंच नीच का भेदभाव आपस में नहीं करना, सब समाज को मिलजुल करके रहना, यह संकल्प लेकर के जाओ। तो हिंदू समाज को, तो हम सनातन समाज के लोगों को कोई बांट ना सकेगा। नहीं तो ये पॉलिटिशियन लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बांट देते हैं। ये तो अच्छा है, हिंदुस्तान के सौभाग्य से इस समय देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री भी हमको अच्छा मिला हुआ है। वो सनातन धर्मी है, वो देवी देवताओं को, भगवान को मानता है, वो गौ माता की इज्जत करता है, वो भारत माता को माता मानता है। नहीं तो बहुत से तो भारत माता की बोले जय को नहीं बोलो, मैंने कहा फिर जा ढेकी कर रहा। तो भाई बहनों, आपको अपने इन मूल्यों का आदर करना है और अपने सनातन धर्म के जो मूल मूल्य हैं उनको कभी भूलना नहीं है। अगली बात, जात पात में विश्वास नहीं करना,
मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहना, और गांव में किसी एक आदमी को कोई रोग दुख तकलीफ हो जाए तो पूरा गांव मिलकर के उसकी सहायता करे, ऐसा वातावरण समाज में बनाओ। यह है हमारी सनातन संस्कृति। एक दूसरे की सेवा करो, संगच्छध्वम संवदध्वम सबो मनांसि जानतम एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। ये है हमारी, ये है वैदिक उद्घोष। ये वेद ये महाराज जगराम जी ने गुरुकुल में पढ़े, हम बोला ये बोले कम है, ऐको हिस्सों को भी मैं बोल दूं। हाँ, तो बस ये बात समाज में मिलजुल के रहो। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। बहुत मामला गड़बड़ हो गया है। लास्ट, अच्छा ये राजस्थान के टीलू में भी ये कोलगेट वाले घुस गए। एक हकीकत की बात है, ये हमारे वो क्या चुनीलाल, एक बालक है चुनीलाल, हाँ कटे उठे न बैठे हुए, एक गांव में गया तो टीला में ले गया हमने चुनीलाल जी, तो उठे 90 या 100 साल का एक बुजुर्ग मिल गया। मैंने कहा थारा दांत तो 32 का 32 है, 36 का 36 है। मैंने कहा 36 ही तो, हाँ थारी तो बहुत बढ़िया है, कौन सी दांतुन करो? बोले दांतुन किए हुआ है। मैंने कहा दांतुन में नीम की बबूल की क्या करो? बोले शेरों के मुंह किसने धोए, लो। तो मैंने कहा खाते पीते क्या हो? बोले ऊंटनी को दूध पिया, बकरी को दूध पिया, कभी भेड़ों मिल जाए तो वो ही चेप दिया। और दांत इतने जबरदस्त, लेकिन थारी ढाणियों में गांव में भी कोलगेट वाला घुस गया। आज संकल्प लेके जाओ, अपने घर में कोलगेट नहीं लेके आएंगे, अपने घर में डो नहीं लेके आएंगे, अपने घर में फेयर एंड लवली लेकर के नहीं आएंगे, बर्गर पिज्जा नहीं खाएंगे पिएंगे। अटे इतनी गर्मी हो, अटे भी कोको कोला बीफ से पीवा है, जितना ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर में की दू। अब बताओ, ये मामला गड़बड़। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो, जोर से बोलो। तो जब तुम कोलगेट लेके आते हो, पेप्सोडेंट लेके आते हो, डो लेकर के आते हो, लक्स लाइफ बॉय लेके आते हो, और फेयर एंड लवली है, छोड़िए सुन लो, वो फेयर एंड लवली लेके आओ, वो सफेद सफेद क्रीम लगा कर यूं सोचा कि मैं गोरी हो जाऊंगी। हरियाणा के एक आदमी ने अपने भैंस के पुट्ठे ऊपर 5 साल लगाई, 1 इंच भी गोरी ना हुई। छोड़ी, तो यो काम मत करियो। तो मैंने क्या पूछा, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? बोलो, फिर से बोलो। इसलिए हमने गीत गाए, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाओ तो भी मेरा हो बेकफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, नीति है स्वदेशी। तो सुनो, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि खाली पतंजलि का इलाज हो, लेकिन कोलगेट से 100 गुणों अच्छो है दंत कांति। क्या अच्छो है? बोलो। अच्छा, दंत कांति कितना करे? जरा हाथ ठाइयो। ठीक ठाक करे, बाकी आधा न बेरो ही को नहीं, फिर वही बाबा वाला मामलो है, शेरों के मुंह किसने धोए। तो कोलगेट नहीं लाना, अकेले क्या ना? बोलो। क्यों? क्योंकि उससे जो पैसा आएगा उससे गौशाला बनेगी, गुरुकुल बनेगा, सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, देश की सेवा होगी। ये तो लूट के ले जाएंगे सब। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश लूटा, भी ये लूट रही है। अपने देश का साबुन, अपने देश का शैम्पू, अपने देश के प्रोडक्ट यूज करो, क्यों विदेशी कंपनियों को अपने धन की बर्बादी कर रहे हो? तो ये संकल्प लेके जाओ, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। बोला, क्या बोला? स्वदेशी अपनाएंगे। ये कोई कंपनी का नारा नहीं है, ये एक राष्ट्र के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का नारा है। और पतंजलि का तो संकल्प है, हमने जो पुरुषार्थ किया उससे जो अर्थ मिला उसको हमने परमार्थ करने में लगाया, और एक समर्थ भारत परम वैभवशाली हम सब मिलकर के भारत बनाएंगे, ये संकल्प है हमारा। तो ये आज की कुछ बातें मैंने वो बताई कि अपने जीवन में जीना कैसे है, करना क्या है। बाकी रोज अपना इष्ट देवता का ध्यान करो। मैं देख रहा हूं गांव में आते आते ग्राम देवता, कुल देवता का जीवंत रूप यहां राजस्थान की धरती पर देखने को मिलता है। आप सब अपनी अपनी जो ये धर्म परंपरा है, कुल परंपरा है, इसका निर्वहन करते हुए अपने धर्म स्थानों के प्रति, अपने धर्म गुरुओं के प्रति पूरी श्रद्धा रखो, और जो अपना धर्म गुरु कहे उधर ही आगे बढ़ना, बाकी किसी के चक्कर में मत आना। ये भी एक संकल्प लेकर के जाना।
अपने धर्म गुरु, अपने साधु संत महात्मा, और उसमें भी ये जो प्रामाणिक महात्मा है, देखो कोई किसी से भूल चूक भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई किसी से भूल चूक नहीं होगी, तो भाई अपने बड़े हैं ना, वो अपने आप ठीक कर लेंगे। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध कहीं साधु है तो सनातन धर्म के साधु। एक बार जोरदार है मैंने अपने धर्म के ध्वजावाहकों के लिए। और पुनः एक बार हमारे उन ब्रह्मलीन निर्वाण को प्राप्त जिन्होंने किया तपस्या की, ऐसे धर्मपुरी जी महाराज जी, और वो जो धर्म का झंडा गाड़ के गए उसको आगे बढ़ा रहे हमारे महापुरुष, इन सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबके बीच में हम इसलिए आए क्योंकि हमको जब कोई सनातन धर्म का साधु जब याद करता है और ये कहता है कि महाराज अठे लाखों लोग आ रहे हैं अपने साधुओं ने सुनने वास्ते, तो फिर वहां आना हम अपना धर्म मानते हैं, हम अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए इतनी दूर से चल करके आपके बीच आए तो कोई एहसान करने नहीं आए, ये हमारा धर्म है। और आने वाले समय में पूरी दुनिया अब सनातन धर्म को ही फॉलो करेगी और जीने का कोई रास्ता भी नहीं है। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तो आज अब देखो, पहलो प्रवचन मेरो रख दियो। अब एक प्रोटोकॉल होता है ना। अब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी जो हमारी इस साधु परंपरा के, इस धर्म परंपरा के, सनातन परंपरा के हमारे अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, उसमें जूना पीठ, ये जूने का मतलब पुराना ही होता है। अपने बैठे भी जूनो बोला, गुजरात में भी जूनो एटले बहुत पुरानो सनातन। तो जूना अखाड़ा मतलब जो सनातन अखाड़ा है हमारा, उसके हमारे पीठाधीश्वर हैं। ऐसे हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक ऐसे सन्यासी जिनके पास में शब्दों का भी सामर्थ्य है, शब्दों के तो शहंशाह हैं। माने पूज्य महाराज श्री, हम तो थोड़ी बहुत फिर भी लोक भाषा बोल लेते, महाराज जी तो लोक भाषा के बजाय शास्त्र की जो श्लोक की मंत्रों की भाषा है उसी में ज्यादा बात करते हैं। तो थे ध्यान से बैठो और सुनो, अपने गुरु वो बात कहे ना। हम तो बीच बीच में थोड़ी हरियाणी, थोड़ी राजस्थानी, અને જ્યારે હું ગુજરાતમાં જાઉં તો ગુજરાતીમાં પણ હું બોલું और પેલું जो है उठे वही काम कर दूं। लेकिन पूज्य महाराज जी हमारे शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं और ऐसे जब अपने धर्मगुरु कोई बात कहते हैं उनकी बात को श्रद्धा से सुनना चाहिए। इस सनातन धर्म के पुरोधा जिन्होंने सनातन संस्कृति का गौरव राष्ट्र नहीं विश्व पटल पर बढ़ाया है, ऐसे पूज्य महाराज श्री हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी, उनका एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन है। और आप अभी जैसे शांति से बैठे हुए थे, इसके बाद भोजन प्रसाद शुरू होगा। अभी भंडारो बंद है। कल ही हमारी बात हो गई थी पूज्य जगराम जी महाराज जी सागे कि भाई जब तक प्रवचन चलेगो उठे भंडारो बंद रहेगो उठे। अब पहले ज्ञान प्रसाद लो फिर भोजन प्रसाद लेना है सबको। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य महाराज श्री का। आप बैठो विराजो, पूज्य महाराज जी को माइक दे दो। हाँ तो